विरोध में आपने रात को कहा था कि मैं विरोध में है। सुनो यार, प्लीज पेशेंस, क्या हुआ? प्लीज पेशेंस। और धर्मेंद्र को रोका था, आपको मैंने रोका नहीं था। आप विरोध क्या है? झूठ बोल रहा हूँ मैं 76 साल का आदमी हूँ। एक और लोकसभा चुनाव को लेकर प्रचार प्रसार जारी है, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। कई जगहों पर बीजेपी के नेताओं को पब्लिक ने दौड़ाकर वापस भेजा है। दोस्तों, इतना विरोध हो रहा है जिसने मोदी सरकार के पसीने छुड़ा कर रख दिए हैं। यहां तक कि अब हालत ऐसी हो गई है कि पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र में बीजेपी का भयंकर विरोध हो रहा है, जिसने अमित शाह से लेकर योगी की नींद को उड़ाकर रख दिया है। यह सुनकर चौंकिएगा नहीं, क्योंकि ये बात बिल्कुल सच है। बनारस में अब बीजेपी का खूब विरोध हो रहा है, जिसकी झलक आप भी इस वीडियो में देखिए। कैसे जनता बीजेपी नेताओं को उल्टे पांव भगा रही है और फटकार लगा रही है, देखिए। कल विधायक की 4 बजे आए हम लोग कचहरी से, कल 4 बजे कचहरी से आए। नहीं बोल सकता, नहीं आपने कहा नहीं बोल सकता। अरे ये देखिए, ये भी था। अरे आराम से बड़ा हूँ भैया। सुनिए सुनिए, कुंडी कोई नहीं छू सकता। कुछ नहीं होगा, कुछ भी लिखित हाँ, कागज ले क्या हुआ? क्या कागज ले क्या वाली था? क्या कागज ले क्या हुआ? क्या कागज ले क्या हुआ? कागज कलम ले क्या नीरज भी हुआ? उपेंद्र कागज कलम दे दीजिए। कागज कलम दे दीजिए। कुछ नहीं होना, कागज कलम दा, कुछ नहीं होना देंगे। आप लोगों के चलते हाईकोर्ट के देखिए जल्दी जो नाटक मत करो, वही दे दे। साजिश नहीं हुआ। नहीं देखा आपने। बता दें, वाराणसी में वोट मांगने गए बीजेपी विधायक सौरभ श्रीवास्तव को विरोध का सामना करना पड़ा। नगवा में लोगों ने विधायक और उनके समर्थकों को घेर कर गुस्सा जताया। विधायक को खरी खोटी सुनाई। गली में जाते ही बोले, यहां क्यों आए हो, वापस जाओ। इसका वीडियो भी सामने आया है। करीब 1 घंटे तक विधायक लोगों को समझाने की कोशिशें करते रहे, लेकिन लोग उनके वादों को फर्जी और झूठा बताते रहे। आक्रोशित नागरिकों ने विधायक के समर्थकों की टोपी भी उतार दी, विधायक से लिखित आश्वासन भी लिया। इसके बाद विधायक ने अधिकारियों को फोन कर जनता की बात सुनने की बात कही। 300 से अधिक परिवारों ने कैंप से विधायक सौरभ श्रीवास्तव को अपना आशियाना टूटने का जिम्मेदार बताया है। दोस्तों, जगन्नाथ कॉरिडोर के नाम पर सैकड़ों लोगों को बेघर करने और भाजपा नेताओं की कारगुजारी छिपाने का आरोप लगाया गया है। लोगों ने खुलेआम भाजपा को वोट नहीं देने का ऐलान किया है। मामला ज्यादा बिगड़ता देखकर विधायक वहां से चले गए। वाराणसी में 80 घाट के किनारे जगन्नाथ कॉरिडोर बनाना है। इसको लेकर मकानों का चिन्हीकरण किया गया है। इसके लिए प्रशासन ने सर्वे किया, सार्वजनिक भूमि घोषित कर कार्यवाही शुरू कर दी। घर टूटने से आक्रोशित लोगों ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। कोर्ट ने अधिकारियों को मामले के निस्तारण का आदेश दिया। कोर्ट के आदेश की कॉपी लेकर लोगों ने अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों तक भागदौड़ की, लेकिन अब तक कोई ठोस आश्वासन नहीं मिला। इस बीच कैंट विधायक और सौरभ श्रीवास्तव वोट मांगने नगवा पहुंच गए। उनको देखते ही लोग घरों से निकल आए और विरोध शुरू कर दिया। लोगों ने गली में विधायक को चारों ओर से घेर लिया। लोगों का कहना है जगन्नाथ कॉरिडोर के नाम पर उन लोगों को उजाड़ने का काम किया जा रहा है। हम लोग 70-80 साल से अपनी मेहनत की कमाई से मकान बनाकर रह रहे हैं, जिसे वोट देकर हम सत्ता में लाए और सरकार में लाए, वही हमें उजाड़ने का प्रयास कर रहे हैं। लोगों ने कहा कि हम लोगों के पूर्वजों ने जमीन खरीदकर मकान बनवाया। जब से सर्वे शुरू हुआ, मोहल्ले में लोगों का सुख चैन छिन गया है। विधायक सौरभ श्रीवास्तव ने अधिकारियों से बात करने के बाद आश्वासन दिया है कि आप लोगों के मकान नहीं टूटेंगे। हालांकि इस मामले में कांग्रेस नेता अजय राय ने आवाज उठाई। उन्होंने ट्वीट में लिखा है कि आप वोट मांगने के लिए आए हैं, कृपया आप वोट मत मांगिए।
हम लोग विरोध में हैं। ये 450 परिवारों की बात है। ये बात बनारस की जगन्नाथ गली के निवासी कैंट विस से भाजपा विधायक सौरभ श्रीवास्तव से कह रहे हैं। विधायक जी वहां मोदी जी के लिए वोट मांगने गए थे कि तभी जनता ने उन्हें उल्टे पांव लौटा दिया। दरअसल 80 के इस नगवा क्षेत्र में कॉरिडोर के नाम पर यहां के मकानों को उजाड़ने की चेतावनी नोटिस मोदी योगी की सरकार लगाकर जारी कर रही है। प्रधानमंत्री को यह तनिक भी सोच नहीं कि इतने परिवार विस्थापित होकर आखिर जाएंगे कहां। इस निकम्मी सरकार को काशी और काशी वासियों की तनिक भी परवाह नहीं है। खैर, इसलिए जनता ने भी इन्हें वापस लौटाना शुरू कर दिया है। अब वो दिन भी दूर नहीं जब प्रवासी जी झोला उठाकर गुजरात का टिकट ले लेंगे, क्योंकि उनके अत्याचार और अन्याय की सीमा अब आकाश छू चुकी है। वहीं एक और यूजर ने लिखा है कि बनारस की हर गली मोहल्ले में अब नरेंद्र मोदी विरोधी लहर चल रही है। बनारस वासी भाजपाइयों के झूठ और बड़बोलेपन से त्रस्त हो चुके हैं। बीजेपी नेताओं की इतनी हिम्मत बढ़ गई है कि अब जनता को झूठा कह रहे हैं। एक अन्य यूजर ने लिखा है कि बनारस की जनता मोदी योगी से बहुत ज्यादा नाराज है। कॉरिडोर बन जाने से लाखों लोग विस्थापित हो गए, उनकी जीवन शैली बदल गई, लोग दूर दराज चले गए, बुजुर्ग थे या चल बसे या किसी तरह जीवन बिता रहे हैं। उनके खुशहाल से जीवन में आस पड़ोस की खुशहालीपन, चबाना, चाय, चुक्कर, पीना, गली की आवाजाही छूट गई। अब मोदी के संसदीय क्षेत्र में ही बीजेपी की कैसे फजीहत हो रही है, इस वीडियो को देखकर आप भी समझ गए होंगे। इस पर आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट सेक्शन में जाकर अपना मत जरूर दीजिएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें।